नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए क्योंकि आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइए। वो भी मैं ओनली फिजिक्स के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 3.5 घंटे का होता है और पूर्णांक होते हैं आपके 56। अब इस 56 नंबर में से आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से पास होने के लिए आपको 9 से 10 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 9 से 10 नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर का पेपर आता है। इसमें और 44 नंबर क्या प्रैक्टिकल के ऐड हो जाते हैं। यदि आपके 44 नंबर में से स्कूल वाले यदि आपके 35 नंबर भी भेज दें और 35 यदि आप 9 नंबर आप पेपर में ले आएँ तो कितने हो गए? टोटल 44 नंबर हो गए। कितने हो गए? 44 नंबर हो गए। तो 44% यदि फिजिक्स में बन जाए तो आप पास हैं, यूँ समझो। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए पास होने में। वो जड़ी बूटी लेकर आया हूँ मैं। ध्यान से देखते जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। देखो सबसे पहले ये हमारे टाइम का ही पेपर है दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन बताया निर्वात का SI में मात्रक क्या था। मैंने आपके लिए पहले वैल्यू बताई थी पिछली वीडियो में कि 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसका स्टूडेंट को क्या मात्रक पर नहीं पता होता है तो इसका होता है कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी धोखलेबाजी करता है वो क्या करता है, कूलम स्क्वायर ऊपर रहता है और सभी मात्रक को ऊपर में लिख देता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर माइनस का स्क्वायर लिखता है। अब इसमें से कौन सा है? तो इसमें से भी आप देखिए इसकी माइनस का मान आ जाएगा, ठीक है। माइनस का पावर मान लेते हैं तो 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। अब ऐसे ही आपको अपना ऑप्शन सटीक लगाना है। अब देखो ये मैंने बताया है आपके लिए ये कार्बन प्रतिरोध के बारे में, ठीक है, कैसे निकालते हैं बड़कोड, ठीक है। देखो ये रहा लोहे की कुरी का तापमान कितना होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 5 नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ। 5 नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ वो आपको कैसे लाने, जो हर शिफ्ट में पूछा जाता है, यानी हर बार पूछा जाता है। देखो दोस्तों रे ऑप्टिक्स से संबंधित देखो एक क्वेश्चन ये आता है 1 नंबर का। तो 1 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आपका लास्ट में एक 4 से 5 नंबर का और डेरिवेशन आता है। वो कौन सा आता है उसके बारे में भी बात करता हूँ। अवतल दर्पण क्या आता है? अवतल द्वारा प्रतिबिंब रचना किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब दूरी और तथा फोकस दूरी में क्या होता है ये संबंध बताना है आपको, ठीक है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? 1/में F बराबर 1/में B प्लस में 1/में U, ठीक है। P क्या है और U क्या है यहाँ पर, ठीक है, और F क्या है? तो वही पूछ रहा है, इनमें संबंध पूछ रहा है, ठीक है। ओके, प्रतिबिंब बिंब और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो ये आपका कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का है। अब 4 और एक 5 टोटल हो गए 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। क्या आता है? वेव ऑप्टिक्स आपको ये चैप्टर कर लेना है। इसमें से भी आपको देखो ये वेव ऑप्टिक्स में से मैं आपको बताता हूँ फ्रेनेल एक मिनट, अभी हमने पढ़ा है ना। हाँ ये रहा, ये वेव ऑप्टिक्स का है। ये फ्रेनेल द्वारा प्रकाश वर्ष की दूरी तथा द्वारा की इसमें जो संबंध बताना है वो सूत्र निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। F बराबर में KQ/R स्क्वायर, ये इससे होगा, इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उसने दे रखी है और दूरी भी दे रखी है। K का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 1/4/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि इसको हम हल करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, ये पूरी वैल्यू आती है। तो इसमें रख के ये आपको 1.5 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर और मतलब एटम में से आपका देखो ये कब आता है? न्यूक्लियर, और एक होता है आपका एटम चैप्टर। अब देखो ये रहा हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया 1.5 नंबर का, ठीक है। कितने का हो गया? 1.5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद ये रहा रदरफोर्ड मॉडल की देखो 2 कमियां, मैंने आपको बताया था, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी 1.5 और कितने हो गए? 3। यदि आपने देखो 4-5 टॉपिक देखो, एक आपका एटम, एक आपका न्यूक्लियर, एक आपका रे ऑप्टिक्स और एक आपका वेव ऑप्टिक्स, तो ये 4 टॉपिक आपने मेरे पास चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 3 नंबर 4 नंबर के ये हैं आपके, 4 नंबर के एटम और न्यूक्लियर चैप्टर हैं। उसके बाद आपका 4 नंबर का ये है और 5 नंबर बिना तो 4 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये है। ये कितने हो गए? 9 9 और 4 कितने हो गए आपके? 13 नंबर हो गए। तो 13 नंबर और इसको से चले आपके 35 नंबर का, तो पूरा 48 नंबर का जुगाड़ हो गया कि नहीं हो गया?
यही है आपके ऊपर, जो मैं आपको 2 से 3 वीडियो बता चुका हूँ। और मैंने आपको ये 2023 का बोर्ड पेपर भी बता दिया, ठीक है। 2024 का मेरे पास है नहीं है, नहीं उसमें भी बता देता। 2024 में भी पूछा गया था दर्पण सूत्र, ठीक है, अवतल दर्पण सूत्र, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, मुझे कमेंट बताइए, मैं मिरर फॉर्मूला की भी वीडियो बना दूंगा स्पेशल, ठीक है, कैसे निकालते हैं मिरर फॉर्मूले को, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।